हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन जो कि आपका एलपी का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू है 70x प्लस 40y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट 3x प्लस 2y लेस देन 9 है और 3x प्लस y लेस देन आपका 9 है एंड x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा। सीबीएसई 2023 में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है ना। यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा है इसका मतलब कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये 2024 में इससे आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का जब क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन का क्या लेवल है और एग्जाम में किस लेवल से क्वेश्चन आएगा आपको बहुत अच्छा से मालूम चल जाएगा और एग्जाम बहुत अच्छा से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें हमको थोड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कह रहा है कि ग्राफिकली। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर y होता है 0 और y एक्सिस पर x 0 होता है। क्लियर। तो ये आपका यहाँ जो देख रहे हैं दो कॉन्स्टेंट है, आपका ये लाइन और ये लाइन दोनों का हमको एक्स वाई प्लेन पर दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर कितना देखिएगा कि 3x है और यहाँ पर आपका है 2y और ये आपका है लेस देन 9 है ना। अब इसको हम क्या करते हैं कि 3x प्लस है यहाँ पर 2y, इसको हम अंदर ले आते हैं, ठीक है। हम छोटा छोटा चीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट का देखिएगा। चलिए यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर 3x प्लस है ये आपका 2y और -9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा कि 3x प्लस है 2y इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखिए अगर x 0 करेंगे तो y निकलेगा और y 0 करेंगे तो x निकलेगा, ठीक है। तो x को अगर हम 0 करते हैं तो कंप्लीट अगर x 0 होता है तो y यहाँ से कितना आएगा 9/2 आएगा। तो 9/2 का मतलब कितना हो गया 4.5 होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर हम यहाँ से y को 0 करते हैं तब कितना आएगा, अगर y को 0 करते हैं तो x बराबर कितना आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है ना। यानी x 0 करते हैं तो y आपको इतना आ रहा है और y 0 करते हैं तो x आपका इतना आ रहा है। तो इसको अब एक्स वाई प्लेन पर यहां पर देखिए हम आपको बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ग्राफ एक्स वाई प्लेन ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस है एक्स, इधर हो गया एक्स डैश, ये आपका है वाई और ये वाई डैश। अब देखिए करेंगे क्या कि x 0 है तो y कितना है 4.5 यानी 4 से ज्यादा, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं 1 2 3 4। अब 4.5 थोड़ा सा ये ले लीजिए ज्यादा आप, तो x हो गया 0 और y यानी 4.5 को हम कह सकते हैं कितना है 9 आपका 2 है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे कि y 0 होगा तो x आपका 3 है, तो x 3 कहां पर होगा, यहां देखिए 1 2 और 3, x 3 होता है x पॉजिटिव की तरफ। देखिए तो यहां पर आपका जो b पॉइंट होगा x होगा 3 और y होगा 0। अब दोनों लाइन को क्या करते हैं मिला देते हैं, है ना। यहां देखिए एक चीज और बताया, तो यहां पर इक्वल है तो लाइन स्ट्रेट लाइन होगा, अगर इक्वल नहीं रहता तो डॉटेड होता। तो आपको थ्योरी में पढ़े होंगे, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए ये इस दोनों लाइन को यहाँ पर हम मिला रहे हैं, इस लाइन को एकदम सीधा ऐसे मिलाइएगा, ऐसे इस लाइन को देखिए ना इस तरह से मिला लीजिएगा, इस लाइन को ऐसे मिला लीजिएगा। देखिए ना एक एक चीज आपको छोटा छोटा चीज भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का थोड़ा इक्वेशन यहाँ पर लिख दीजिए। इस लाइन का इक्वेशन कितना है, देखिए इस लाइन का इक्वेशन है 3x है और प्लस आपका है 2y है और यहाँ पर हो गया -9 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इस लाइन का जो इक्वेशन हुआ है तो आप देखना है कि इस लाइन का जो ये लाइन है ना, तो इस लाइन से ग्राफ किधर की ओर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। बहुत लोग को इसमें होता है दिक्कत, तो करेंगे क्या ध्यान दीजिए। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ कंडीशन है जो आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए इस चीज को आप गौर कीजिएगा। इस लाइन आपका क्या है कंडीशन, देखिए 3x है और यहाँ पर आपका है 2y
और -9 0 से छोटा है। क्लियर। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये जो आपका ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट जो 0 0 है, इसको इसमें आप सेटिस्फाई कराइए, यानी कि इसमें पास करवाइए। तो ओरिजिन जो आपका 0 0 है यहां पर पास कराइए। देखिए क्या आता है, ट्रू आता है कि फॉल्स। अगर आपका ट्रू आएगा तो ऑरिजिन की तरफ हम क्या करेंगे, ग्राफ को शेडेड करेंगे, मतलब ऑरिजिन की तरफ ये आपका ग्राफ आएगा। अगर आपका फॉल्स आएगा तो ऑरिजिन से अपोजिट होगा, दूर भागेगा, है ना। तो ये आपका 0 0 यहां पर रख रहे हो तो ये 0 हो गया। देखिए क्या होगा, x0 यहां पर कितना हो गया, y0, ये कितना हो गया 9। तो ये आपका है 0 से छोटा, यानी क्या है 9 जो है 0 से छोटा है। क्लियर। -9 क्या है, 0 छोटा है, यानी कि 2 है, क्योंकि निगेटिव तो 0 से छोटा ही होता है। तो निगेटिव जब 0 से छोटा हो गया तो ये कितना हो गया आपका, ट्रू हो गया। हम अभी जस्ट बताए थे कि जब ट्रू होगा तो क्या करेंगे, ऑरिजिन की तरफ आएगा। किधर आएगा, ये ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन की तरफ ये आपका इधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा। ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया, ऑरिजिन की तरफ आ रहा है। अब फर्स्ट लाइन का ग्राफ बन गया। अब हम लोग सेकेंड लाइन पर आते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकेंड कंडीशन पर आते हैं। तो सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। अब सेकेंड लाइन को जिस तरह से हम फर्स्ट लाइन को दिखाएं उसी तरह से सेकेंड लाइन को यहां पर दिखाएंगे। तो सेकेंड लाइन आपका ये है, यहां देखिए एकदम एक एक चीज को, छोटा छोटा चीज को आपको यहां देखने को मिलेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा इंट देखिएगा, सारा चीज आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए 3x प्लस कितना है y, और ये आपका क्या है 9 से छोटा है। ठीक है, अब इसको हम इधर ले आते हैं। यहां पर 3x प्लस है y और -9 0 से छोटा। अब यहां से कितना होगा, 3x प्लस y -9 इक्वल टू 0 कर लीजिए, क्योंकि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तभी वहां x को 0 करोगे तो y निकलेगा, और y को 0 करोगे तो x निकलेगा। क्लियर। अब इस यहां करना क्या है कि x एक्सिस पर जाना है, तो x एक्सिस पर y होता है 0 और y एक्सिस पर x होता है 0। तो यहां पर सबसे पहले आप x को 0 करोगे तो y तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, y कितना हो जाएगा 9। और यहां पर अगर आप y को 0 करते हो, y को 0 करते हो तो x कितना निकलेगा, x देखिए यहां पर कितना निकलेगा, 3x इक्वल टू होगा 9। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3। यानी x 0 करते हैं तो y 9 आ रहा है। तो y 9 कहां है, यानी y 9 पॉजिटिव, y पॉजिटिव की तरफ। तो y पॉजिटिव की तरफ देखिए तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 यहां ले लेते हैं। चलिए आपका 9 हो गया, यहां पर ये मान लेते हैं कि 9 हो गया, है ना। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम a b इसको c पॉइंट ले लेते हैं, है ना। तो कितना हो गया 0,9 है। चलिए अब दूसरा यहां पर क्या है, y0 तो x3, तो x3 देखिए पहले से ऑलरेडी क्या है, तो इसको एक दूसरा पॉइंट भी यहां आप लीजिएगा, तो इसी पॉइंट पर तो इसको आप d ले लीजिए, जो कि पहले से 3,0 है, यानी जो b पॉइंट है वही आपका d पॉइंट है, दोनों आपका सेम पॉइंट हो गया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को c और d को दोनों को हम ज्वाइन कराएंगे, यानी कि दोनों को मिलाएंगे। एकदम अच्छे से मिलाइएगा, जितना सुंदर आपका ग्राफ दिखेगा उतना अच्छा आपको नंबर देगा। ठीक है ना। इसलिए आप ग्राफ भी अच्छा से बनाओगे और अच्छा से लिखोगे, आपको नंबर एक भी नहीं कटेगा। ठीक है। चलिए यहां देखिए, यहां से यहां दोनों को ज्वाइन कराएंगे, तो यहां से देखिए यहां तक हम इसको ज्वाइन कराते हैं ऐसे। देखिए ज्वाइन किए, चलिए ज्वाइन करा दिए, इसको हटा दीजिए, थोड़ा दिक्कत यहां कर रहा है, यहां पर ऐसे। ठीक है, ये ज्वाइन करा दिए। अब इस यहां पर इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, देखिए ये इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है 3x है, और आपका कितना है y है, और कितना है -9 है, इक्वल टू 0 है। अब करेंगे क्या, अब क्या करेंगे, जिस तरह से इस लाइन का हम ग्राफ देखें तो उसी तरह से उस लाइन का भी ग्राफ देखेंगे। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं कि 0 0 फिर हम यहां पर पुट करके देखते हैं। ध्यान दीजिए, तो 0 0 पुट करेंगे तो ये आपका कितना होगा, देखिए यहां लिख ही देते हैं, ये आपका 3x है और प्लस कितना है y और -9 है, ये आपका 0 से छोटा है। तो x0 y0 यानी आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, और -9 लेस देन छोटा ये है, यानी क्या है -9 जो है 0 से छोटा होता है, यानी कि ट्रू है।
क्योंकि -9 0 से छोटा तो होता ही है। इसका मतलब ये आपका ट्रू है ना, ये क्या है आपका ट्रू है। तो जब ट्रू होगा, कंडीशन ये आपका ट्रू बता रहा है, तो इसका क्या करेंगे, ऑरिजिन की तरफ ग्राफ आएगा। किधर आएगा, ऑरिजिन की तरफ। तो ऑरिजिन की तरफ हम ग्राफ को दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो आपका लाइन स्ट्रेट लाइन है ऑरिजिन की तरफ आएगा। तो हाँ, ये ऑरिजिन की तरफ देखिए इधर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, ये ऑरिजिन की तरफ यहां पर मूव कर रहा है। क्लियर। अब देखना है क्या, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक कंडीशन और है कि x भी 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है। तो x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा कहां पर होता है, आपको पता होना चाहिए कि x y और दोनों कहां होता है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों कहां होता है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिए कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है, ये आपका नहीं है, सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सभी की बात देखना है, कॉमन सिलेक्शन है ना। तो ये देखिए, फर्स्ट लाइन क्या कर रहा है कि इसके नीचे आएंगे, सेकेंड लाइन क्या कर रहा है, इसके नीचे आएंगे। तो एक कंडीशन क्या कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि आपका अगर बात देखा जाए सभी का बात, तो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां नहीं आ सकता है, यहां नहीं आ सकता है, यहां नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ये दोनों ग्राफ नीचे आ रहा है। मगर फर्स्ट क्वाड्रेंट जब बोला जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहीं तक सिलेक्शन होगा। तो ये आपका फेजिबल रीजन बनेगा यहीं। इसको जो है आप लोग दूसरे कलर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहीं आएगा, ऐसे इसको हम लोग डार्क कर लेते हैं। यही मेरा एरिया बनेगा, फेजिबल रीजन। ये कॉर्नर पॉइंट कौन कौन होगा, ओ होगा, बी होगा और ए होगा, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लीजिए ताकि पता चले कि यही मेरा फेजिबल रीजन है। और फेजिबल रीजन दो तरह का होता है, तो बॉन्डेड एक अनबॉन्डेड। तो चारों तरफ से जब घिरा रहेगा तो उसको बोलेंगे बॉन्डेड। तो बॉन्डेड में क्या होता है, मैक्सिमाइज भी होता है, मिनिमाइज भी होता है। अनबॉन्डेड में क्या होता है, ओनली मिनिमाइज नॉट मैक्सिमाइज होता है। तो यहां पर देखिए पहले लिख देना है कि ये क्या है, बॉन्डेड फेजिबल रीजन है। क्या है, बॉन्डेड फेजिबल रीजन है, बॉन्डेड फेजिबल रीजन है। चलिए ठीक है, अब ये बॉन्डेड फेजिबल रीजन है। अब इसमें देखना है क्या कर रहा है कि मैक्सिमाइज निकालना है। चलिए सारा काम हो गया, 90% हो गया। अब इसमें 10% बच रहा है। अब देखिए मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, चलिए यहां पर आइए। मैक्सिमाइज के लिए क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग कॉर्नर पॉइंट को यहां पर पुट करते हैं। चलिए देखिएगा, यहां देखिए मैक्सिमाइज के लिए यहां पर देखिए क्या किया जा रहा है, ऐसे कितना पॉइंट है, 1 2 3, कॉर्नर पॉइंट 3 है। तो ए हो गया 1, ये आपका 2 और ये आपका 3 हो, है ना। अब कॉर्नर पॉइंट तीनों को हम यहां पर रखेंगे। अब यहां देखना है क्या, देखिए ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, कॉर्नर पॉइंट। और ये आपका जेड जो दिया हुआ है, जेड क्या है, ये 70x है और प्लस कितना है, 40y है। ठीक है। अब यहां कॉर्नर पॉइंट क्या है, जिससे आपका ये आपका फेजिबल रीजन घिरा हुआ है, ओ डी और ए, है ना। तो ओ यहां एक रख दीजिए 0,0 और उसके बाद एक डी या बी दोनों एक पॉइंट है, तो बी यहां पर लिख देते हैं। बी कितना हो जाएगा, 3,0 हो गया। और आपका एक ए पॉइंट है, ये कितना है, 0,9/2 हो गया। अब क्या करना है, इस तीनों पॉइंट को हम अलग अलग रखेंगे। तो यहां x0 y0 रखेंगे तो ये आपका तो 0 हो जाएगा। ये देखिए x के जगह पर 3 रखेंगे, y के जगह 0, 3 रखेंगे तो कितना होगा, 210 हो जाएगा। और ये रखेंगे तो कितना होगा, x 0 हो जाएगा, यहां y के जगह पर होगा इतना। तो इसको आप अलग से सॉल्व कर लीजिए ना, तो कितना होगा 40 इंटू ये 9/2, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका कट जाएगा 20 से। तो कितना हो गया, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, है ना। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 180, ये हो गया 180 हो गया। क्या किए हैं, देखिए इस पॉइंट को यहां पर रख दीजिए, इस पॉइंट को यहां पर रख दीजिए, इस पॉइंट को यहां रख दीजिए। ठीक है, तो तीनों पॉइंट से आपका जेड निकल गया। अब देखिए कि सबसे इसमें बड़ा कौन है, क्या कह रहा है कि मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज जेड का वैल्यू कौन बड़ा है, तो जेड का वैल्यू सबसे बड़ा ये दिख रहा है हमको। ठीक है ना, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 210। ये 180 से बड़ा 210 होता है, यानी आपका मैक्सिमाइज हो गया। तो अब यहां पर लिखेंगे क्या, यहां देखिए फाइनल लिखने जा रहे हैं, मैक्सिमाइज जो वैल्यू हो यानी मैक्सिमम जो वैल्यू हो गया,
यहां देखिएगा मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 एट द पॉइंट कौन सा है, यानी कि 3,0 पर आपका मैक्सिमाइज होगा। और इस तरह से आप एग्जाम में बना के आओगे, 5 में 5 नंबर आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।